हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। भाई कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आपकी जो ये डीआरडीओ सेक्टिंग वैकेंसी अनाउंस हुई है, वो कल आपका फुल नोटिस आपका आ चुका था। लेकिन थोड़ा बिजी होने के कारण मैंने वीडियो थोड़ा लेट बनाई है, ठीक है। तो कई लोगों की डिमांड आ रही थी, तो फाइनली आपका ये वीडियो सामने आपके है। ऑलमोस्ट 11:30 बज रहे हैं रात को। तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था। तो आइए बात करते हैं। मैंने आपका आपका एज क्या होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। सरप्राइजिंगली पहली बार डीआरडीओ ने सिलेबस डिस्क्लोज किया हुआ है। सरप्राइजिंगली पहली बार आपको आंसर की मिलेगी। नहीं तो पहले आपको आंसर की कुछ भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है। इस बार सब कुछ उन्होंने नया किया है, तो इस बार चांसेस पूरे हैं अपने, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है इसके लिए, और आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और आपका बैच कैसे आपका होगा, वो सारी बात हम करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक। चलिए बात करते हैं। तो आपका जो फॉर्म है, आपकी जो क्रूशियल डेट है एलिजिबिलिटी के लिए, वो है आपकी क्या, 1 जनवरी आपकी 2026, नया साल जो आपका होता है। पिछली बार भी ऐसा ही था, जो आपकी लास्ट डेट होती है अप्लाई करने की, उसको ही एक क्रूशियल डेट मानते हैं, ठीक है। तो आपका 11 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका कल से स्टार्ट हो चुका है। आज आपका 12 है। ये आपका शॉर्ट नोटिस आपका आया था कि 9 से आपका स्टार्ट होना था, लेकिन कोई नहीं, एनीवेज जो भी है। एंड आपका फिर जो है टेंटेटिव आपके जो डेट्स हैं वो आपको यहाँ पे देंगे। बात हम करेंगे यहाँ पे सब कुछ, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, कैसे आपको तैयारी करनी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। पे स्केल की बात करते हैं तो शानदार पे स्केल आपका है। और आपका अगर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो याद रखिएगा, अगर आपका डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपका डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपका सिर्फ बीटेक है तो आप एलिजिबल नहीं है। इन्होंने प्रॉपर इस बार बड़ा बेहतरीन प्रोफार्मा दे रखा है। मतलब आप देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पे जाएंगे डीआरडीओ की साइट पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा क्लिक हियर टू अप्लाई द पोस्ट फॉर एसटीएबी एंड आपका दिस वन। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखते हैं ये ढेर सारे। ये ऑप्शन जो है ना, पहली बार ये ऑप्शन आ रहे हैं दोस्त। जैसे कि कौन कौन से ऑप्शन, सिलेबस फॉर द डिस, ये आपको यहाँ पे गिवन है। आप व्यू करेंगे, आपको डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे मिलेगा हर एक ब्रांच का, एसटीएबी के लिए भी, और आपका जो आईटी वाली जो आपकी पोस्ट है टेक्नीशियन के लिए, उनके लिए भी प्रॉपरली यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या पूछेंगे वो नहीं दिया है, बस उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपके। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके डाउट्स हैं कि सर मेरा ये क्वालिफिकेशन है तो क्या होगा, ये है तो क्या होगा, वो है तो क्या होगा, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जानना है। शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट आपका दिया हुआ है, फिर आपका इंग्लिश दिया है, फिर आपका हिंदी दिया हुआ है, फिर इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट आपका एडवाइजरी दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई के लिए भी दिया हुआ है, एसटीए, सब कुछ यहाँ पे गिवन है। आपका हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे गिवन है। जो भी आपको दिक्कत समस्या आती है तो आप डीआरडीओ को फोन कर सकते हैं, या आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, या जो भी जैसा रहेगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पे दिया है, तो आपके लिए इसको भी वरी नहीं करना है। गॉट इट। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो एलिजिबल नहीं है, प्लीज भैया, जो वेटेड, जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, वो फॉर्म ना भरें, ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई मतलब बनता नहीं उसका, ठीक है। अब बात करते हैं सीट्स की। तो अगर मैं बात करूं तो 2021 2022 में आपका ये वैकेंसी आया था। 2022 में वैकेंसी आपकी अनाउंस हुई थी ये। और 22 के बाद आपका 25 में आ रहा है लास्ट मूवी। लेकिन 22 में सितंबर में आई थी। अभी हम बात करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कटिंग कैसे आपका क्या हुआ था। तो उस बार जो वैकेंसी आई थी वो 90 प्लस थी, 190 प्लस थी आपकी, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में। अच्छी बात ये है कि इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे अदर रिक्रूटमेंट आपकी होती है ना, जहां पे आपको डाउट रहता है सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एलिजिबल है कि नहीं है। मतलब सबसे बड़ा डाउट होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, तो आप इसमें फॉर्म फिल करेंगे। और आपकी जो सीट्स हैं वो 111 है। पिछली बार आपकी 196 थी, तो पिछली बार से मतलब नहीं है अपने को, मतलब इससे है। अब ये आपको दिया हुआ है पोस्टिंग कहाँ कहाँ आपकी होगी, A1 B1 B2 आपका दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है भाई, A1 मतलब अहिल्यानगर हो गया, A2 मतलब हो गया अंबरनाथ हो गया, आपका बालासोर हो गया, आपका ये सब आपका, ठीक। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपकी अलग से यहाँ पे 6 सीट अवेलेबल है। पिछली बार 26 सीट थी, आपकी 6 सीट है, मतलब 13 26 से दोनों मिला की थी आपकी, लमसम इतना था आपका, ठीक है। एग्जैक्टली फिगर नहीं याद मेरे को, लेकिन लमसम इतना ही था। इस बार तो 6 सीट आपकी है, 5 आपकी यूआर की है, एक आपकी ओबीसी की है। और SC ST की नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि आपको फिर जनरल से फाइट करना पड़ेगा आपको। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से आपका अगर डिप्लोमा है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल से है, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस एंड कंट्रोल से आपका है, तो ही आप इसमें अप्लाई करेंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, डीवी निकाल के बाहर कर देंगे। फिर आपका लास्ट में एक और दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है आपका, इंजीनियरिंग आपका। तो डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका जो दिया हुआ है, ये वाले यहाँ पे फिल करेंगे। तो उन्होंने बड़े शानदार तरीके से डिप्लोमा को बड़ा अच्छे से कैटेगराइज किया हुआ है। आरआरबी जी जैसा नहीं, आता एग्जाम जैसा नहीं है।
लेकिन हाँ, आरबीजे में ये फायदा होता है कि आपको वो बोल देते हैं कि भैया कि इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ब्रांच आपकी है तो अलाइड में आपका सब कुछ आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ये अच्छी बात है। बाकी बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं, एनपीसीएल आपका हो गया, अदर एग्जाम जो होते हैं बड़े गड़बड़ होते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है, अपने अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लेंगे। अब 6 सीट हैं, 2 सीट हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कोर्स बना के इसके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी और आपका दोनों जो आपके हैं ये, अगर आपकी डिमांड आएगी तो मैं आपके लिए एक कोर्स क्रिएट करके आपको दे दूंगा। आप आराम से तैयारी कर लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका बैच आएगा प्रॉपरली, वो संडे में आपका, यानी कि आज आपका है फ्राइडे, कल सैटरडे है, संडे को प्रॉपरली मैं बताऊंगा कि कैसे आपका बैच क्या होने वाला है, उसमें क्लासेस कैसे होने वाली हैं, ईच एंड एवरीथिंग, उसका एक अलग से वीडियो आ जाएगा, नो वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिचुएशन है, ये पूरा आपका जो है कन्वर्सेशन आपको है, तो इसलिए आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है आपका, सपोज दैट आपको अगर जो भी है, अगर आप क्वालिफाई नहीं है या आज जो एग्जाम का दिया हुआ है उसमें गड़बड़ है, तो फिर आप ध्यान रखिएगा, वहां पे वो बाहर कर सकते हैं। रेन्यूमरेशन आपका बहुत शानदार होता है, 7 पे कमीशन आपका है, सीएसडी फैसिलिटी आपको मिलती है, डीआरडीओ है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, तो ऑब्वियस बात है जो आपकी मिलिट्री कैंटीन वगैरह सब कुछ है, एचआरए, डीआरए, टीए, डीए, चिल्ड्रन एजुकेशन आपका अलाउंस हो गया, शानदार, मतलब कि बहुत शानदार, मतलब अब बोल सकते हैं कि एक टाइप से कि क्या ही बताऊं मैं। हाँ, आपकी देश की सेवा भी है और आपको चीजें मिल रही हैं, तो सब कुछ यहाँ मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपके लिए मोटिवेशन के लिए है कि आप मोटिवेट रहेंगे कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, दैट्स वाई। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका, जो वही सेम कहानी, आपका नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट आपकी जो दी हुई है वो 18 से 28 आपका होना चाहिए, 28 आपका लास्ट होना चाहिए 1/1/2026 तक। बाकी ओबीसी, एसटी, पीडब्ल्यूडी आपका अगर यू आ रहे हैं तो क्या होगा, वगैरह वगैरह जो भी है अलग अलग आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे बात करते हैं मेडिकल फिटनेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है या कलर ब्लाइंडनेस आपको है तो आप रेस से बाहर हैं, वो सीधे अनफिट कर देंगे आपको, चाहे चाहे आप कुछ भी हो जाए, भले आप टॉप कर जाओ रिटर्न में, तब भी आपको नहीं लेंगे। तो इसलिए अगर आप कलर ब्लाइंडनेस से आपकी है, आप आंख चेक करा लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा, किसी के बहकाव में आके फॉर्म फिल करिएगा। यहाँ हमने साफ साफ लिखा हुआ है, एज डिटरमाइंड बाय द प्रिस्क्राइब द मेडिकल अथॉरिटी डिक्लेयर अनफिट फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट, सच कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन और ऑफर्ड अपॉइंटमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस इन एनी इंस्टीट्यूट में। तो प्लीज अगर आप आंखों में दिक्कत है तो प्लीज आप इस फॉर्म को बंद करिएगा, ठीक है, फिल मत करिएगा। आगे बात करते हैं जो आपका एप्लीकेशन फी है, जो फी आपकी है वो दी हुई है एसटीए बी के लिए, जो आपका है वो आपका दिया हुआ है 250 रुपए किसके लिए, यूआर के लिए, जो नॉन रिफंडेबल है। 500 आपका जो दिया हुआ है वो आपका रिफंडेबल होता है, तो टोटल आपका 750 हो गया, यानी कि आपको 750 ए प्लस बी आपको पे करना पड़ेगा, उसमें से 500 आपका रिफंड हो जाएगा किसके लिए, यूआर के लिए आपका। वुमेन्स के लिए नील है, लेकिन 500 आपको पे करना पड़ेगा, वो रिफंडेबल होगा। रिफंडेबल कब है, जब आप पहला स्टेज एग्जाम देंगे तब, टीयर 1 दे देंगे तभी होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। साफ साफ लिखा हुआ है, एन अमाउंट ऑफ 500 शैल बी रिफंडेड दोज कैंडिडेट हु अपीयर इन अ टीयर 1 एग्जामिनेशन आपका। तो 500 रुपए आपके रिफंड होंगे, 500 रुपए आपके रिफंड होंगे, यानी 500 तो आपके लगने ही लगने हैं। फिर 250 नील, या नील लिखा हुआ है मतलब कि आपको पेमेंट करना है लेकिन वो वापस आ जाएंगे, ये रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, तो आपका जो करेक्शन एप्लीकेशन आपका रहेगा वो विंडो आपका रहेगा 4 जनवरी से 6 जनवरी तक, उसके बाद फिर आपका ये बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो मल्टीपल पोस्ट है, मान लीजिए किसी के पास आईटीआई भी है, डिप्लोमा भी है, अगर आप, या किसी के पास आपका जो है दोनों, मतलब आईटीआई डिप्लोमा दोनों आपका है, तो आप 2 फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द मोर देन 1 पोस्ट कोड should have be aware that center for each examination may be different and examination may on be the same day per shift आपका, यानी सेम डे सेम शिफ्ट आपका होता है, तो ये आपकी टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ एग्जामिनेशन आर इन 2 डिफरेंट शिफ्ट ऑन द सेम डे, it will be candidate's responsibility to reach allocated center. If examination for 2 post applied for candidate same shift, he she will appear to be 1 post for his choice आपका। साफ साफ लिखा हुआ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मल्टीपल पोस्ट में अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उनसे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आपका जो एग्जामिनेशन सिटी है टीयर 1 के लिए आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी सिटीज वहां पे दी हुई हैं। टीयर 2 के लिए वो आपको बताएंगे, अभी आपका कुछ नहीं है, टीयर 2 के लिए आपको बताएंगे आपका। तो यहां से साफ साफ पता चलता है कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न जो आपका है वो कैसा होने वाला है, बहुत ही शानदार, जो पिछली बार था इस बार भी ऐसा ही रहेगा। सिलेबस में चेंज है, बस ये है, ठीक है।
टीयर 1 में चेंज काफ़ी है, बाकी टीयर 2 में आपका सिलेबस जो है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिलेबस दिया है, ये अच्छी बात है, ठीक है? आइए बात करते हैं। तो आपका जो सिलेबस है एग्जामिनेशन में यहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है, पिछली बार नहीं लिखा था। इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ कि जब आप जाएँगे ना, डालिएगा यूट्यूब पे डीआरडीओ सेप्टेम 10 एनालिसिस बाय रत्नेश सर, तो ये मेरी वीडियो आपको मिलेगी। इस वीडियो में आप देखेंगे तो ये आपका जो पेपर था 12 जनवरी को हुआ था। तो आप इसमें जब मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग में ही देखिएगा आप लोग, 40 मिनट की लाइव वीडियो आपकी थी। पेपर हुआ था, मैं शाम को स्टूडेंट से बात कर रहा था। तो जो सिलेबस पिछली बार बताया गया था कि मैथ पूछी गई थी आपकी, कुछ अदर टॉपिक पूछे गए थे आपके, तो इस बार आप सिलेबस मैच कराएंगे तो वही टॉपिक्स थे, लेकिन पिछली बार उन्होंने मेंशन नहीं किया था। जैसे आपका इसरो टीए होता है मेंशन नहीं करता है, सेम टू सेम ऐसे आपका जो डीआरडीओ है ये भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन आपकी मेंशन नहीं करती थी, पहली बार उन्होंने मेंशन किया हुआ है। बाकी इसरो अभी भी, यूएसआरसी हो गया आपका, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं वो सिलेबस मेंशन नहीं करती है। हमने उस टाइम भी कहा था आपसे कि इसरो का अगर आप लेके चलते हैं एक पैटर्न तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैथ पूछी आती है। तो आप ये वीडियो देखिएगा। अब ये तो है नहीं कि मैं इसको चेंज कर दूंगा एआई के माध्यम से, कि मैं एआई गया फटाफट चेंज कर दिया हो गया। ये आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरा मत देखिएगा, थोड़ा मत देखिएगा, ज्यादा समय आएगा आपको, ठीक है। बाकी अगेन डिटेल वीडियो आपकी आएगी कि आपके क्वेश्चंस किस लेवल पे आए थे, कितने आए थे, कैसे आए थे आपके टीयर 2 के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा आपका। टीयर 1 होगा, टीयर 2 आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड आपका रहेगा। इस बार सीबीटी 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है, पिछली बार भी था स्क्रीनिंग के लिए ही था। पिछली बार 120 था, इस बार आपका 150 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। जिसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है जनरल साइंस आपका 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन आपके आएंगे, जनरल इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। और बात करें अगर आप तो यहाँ पे इंटेलिजेंस आपका जो रहेगा 40 रहेगा, और आपका जो है एप्टीट्यूड आपका 40 रहेगा। यहाँ उन्होंने मेंशन कर दिया, तो इंग्लिश भी आपकी आएगी इसमें। तो एसएससी वालों के लिए फायदा है ना, इंग्लिश भी आएगी। आपका साइंस तो है, साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आपके दिए हुए हैं, और आपके मैथ हैं, और आपका ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात इसमें ये है, आपका क्वांटिटी और जनरल मैथ्स आपका दिया हुआ है, इंटेलिजेंस। बहुत अच्छी बात यह है कि जीके नहीं दिया दोस्तों यहाँ पे। वैसे राउंड में डील नहीं करता हूँ, लेकिन साइंस के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि साइंस 40 मार्क्स का आने वाला है, तो अच्छा खासा वेटेज है, तो मैं टीयर 1 के लिए आपको हेल्प कर सकता हूँ यूट्यूब पर आपका, ठीक है, नो वरी। तो ये 150 क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, 150 मार्क्स आपका रहेगा, 120 आपका क्वेश्चन ड्यूरेशन रहेगा आपका, 120 में आपको 150 करने रहेंगे। तो अच्छा खासा जो क्वेश्चन है ज्यादा है, टाइम कम है आपका एज यूजुअल। सेकंड बात करते हैं आपका जो सीबीटी 2 होगा, ये होगा आपका टोटली सिलेक्शन के लिए, ये सिर्फ स्क्रीनिंग है, छांटेंगे बच्चों को, ठीक है। पहला पार्ट लिखा हुआ है पर्सनालिटी टेस्ट आपका। पर्सनालिटी टेस्ट आपका जो होगा यहाँ पे साफ साफ लिखा उन्होंने, वो सिर्फ क्या है, सिलेक्शन के लिए मैटर नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे आपकी। वो टेस्ट आपका जो होगा वो 20 मिनट का होगा। मेन जो आपका रहेगा पार्ट सेकंड आपका, ये आपके सिलेक्शन के लिए रहेगा मेन। 120 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 120 आपका मार्क्स होने वाला है, 120 मिनट में आपका, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपके रहेंगे। एंड अगेन मैंने आपसे पहले कहा, हम इसके लिए अलग से डिटेल प्रॉपरली प्लान करेंगे, कैसे कैसे हम क्या करने वाले हैं, क्या चीजें करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो जो आपका स्क्रीनिंग होगा ना, याद रखिएगा, स्क्रीनिंग जो आपका रहेगा उसमें याद रखिएगा मल्टीपल सेशन अगर आपका रहेगा तो उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन वगैरह रहेंगी आपकी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका है कि भाई जो आपका पेपर है टीयर 1 आपका जो है, इसमें टीयर 2 में आपका है कैरी करेंगे 1 मार्क्स, एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स। ये भी नया है, पिछली बार आपका नेगेटिव मार्क नहीं था। आप डालेंगे डीआरडीओ सेप्टेम 10 बाई रत्नेश सर, तो आपको मिलेगा, वीडियोस कई सारी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो मैंने वहां बता रखा है, वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी पिछली बार, इस बार आपका 0.25 आपका मार्क यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दी हुई है, ठीक है। बाकी आपका जो है वो अदर आपकी जो चीजें दी है, ठीक है। सिलेक्शन की बात की जाए तो आपका वही सेम, टीयर 1 आपका टीयर 2 रहेगा, टेस्ट में भी नॉर्मलाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट, नॉर्मलाइज्ड होगा अगर आपके नंबर ऑफ सेशन ज्यादा रहेंगे तो। एंड टीयर 1 आपका जो है स्क्रीनिंग के लिए है, टीयर 2 आपका किसके लिए है, प्रोविजन के लिए आपका है, ठीक है। एसटीएबी के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्क्रीनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 1:10 पे क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर 117 आपका है, तो मान लो भाई 11,000 प्लस स्टूडेंट्स आपके वो क्वालिफाई करेंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो टीयर 2 में आप जाएंगे, टीयर 2 में आप पेपर देंगे, फिर आपका वो सिलेक्शन होगा आपका फाइनली आपका, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आंसर की अगेन फर्स्ट टाइम जो है डीआरडीओ ने यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड की है, करेंगे ये पहली बार ऐसा होगा कि आपको प्रीवियस से मिलेंगे, पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, नहीं तो पीवाईक्यू आपको मिलेगा ही नहीं, आप ढूंढना, आप ढूंढ के रखोगे ना, आपको 50 वेबसाइट मिलेंगी, उसमें लिखा रहेगा डीआरडीओ सेप्टेम 10 आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पीवाईक्यू, और वहां कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ टाइम पास के लिए रहेगा। आप हिट करेंगे और आप परेशान रहेंगे, तो पीवाईक्यूज आपको नहीं मिलेंगे, आप उसके लिए परेशान मत होना। इस बार क्या हो सकता है, ये अच्छी बात है कि सिलेबस उन्होंने दे दिया है,
तो हम लोग आराम से प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीवाईक्यूज के लिए आप परेशान मत होना, अगर मिलेगा भी तो सेप्टेम का तो नहीं, डीआरडीओ के अदर जो वैकेंसीज आपकी आती थी उसमें होता था तो वो मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। सेप्टेम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं वीडियोज बनाता हूं तो मैं पूरा पहले रिसर्च कर लेता हूं प्रॉपर्ली, उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी चीजें होती करता हूँ। बाकी नेट पे तो बहुत कुछ अवेलेबल है, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, फिर आपका एआई है, आप कुछ भी डाल दो कुछ भी निकल के आ जाएगा, क्या मतलब है। ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, या देखिए इस चीज का, ठीक है। लेकिन इस बार आपको ये आंसर की भी प्रोवाइड करेंगे, पिछली बार आंसर की प्रोवाइड नहीं की थी, क्योंकि क्या होता है ना कि मोस्टली आईबीपीएस सी एग्जाम करने आती थी पहले, तो उनका रिकॉर्ड है आंसर की, वो सब नहीं दे देते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। अच्छा, ये और है, यहाँ पे हमने एक चीज मिस की है कि यहाँ पे, हाँ, जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है ना, यहाँ पे द क्वेश्चन पेपर शैल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शन ईच विद अ स्पेसिफिक टाइम लाइक, यानी कि यहाँ पे आपको टाइम लिमिट मिलेगी। साइंस के लिए आपकी टाइम लिमिट रहेगी, इंग्लिश के लिए रहेगी, मैथ के लिए रहेगी, और आपका रीजनिंग के लिए रहेगा। यानी कि सेक्शनल आपका जो टाइमर होता है, जैसे आपका बैंक में होता है वैसा आपका रहेगा। आई बात सुने। अब जो मैंने बात ये बोली आपकी, मैं 2022 से पहले की बात कर रहा हूँ। अभी क्या है मुझे नहीं पता, बैंक का मुझे इतना नॉलेज है नहीं कि आईपीएस आंसर की क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन हाँ इस बार आपको आंसर की मिलेगी। और लेकिन जो ये टाइम लिमिट वाली बात हो रही है, ये मोस्टली बैंक में ही एग्जाम में होता है और किसी एग्जाम में नहीं होता। टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप वापस नहीं आ सकते, वो टाइम लिमिट अपने आप लॉक हो जाएगा। आपने आंसर क्लिक किया कि नहीं किया, वो लॉक होना है, फिर आगे बढ़ना है। आई बात समझ में। टीयर टू में ऐसा कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि टीयर टू में तो कोई सेक्शन तो है नहीं। आपके टेक्निकल 100 क्वेश्चन, आपके 120 क्वेश्चन 100 पूरे रहेंगे। ये टीयर वन के लिए रहेगा मोस्टली आपको, अगर बात की जाए तो, ठीक है। टीयर टू में लिखा हुआ है कि विल बी टाइम बाउंडेड आपका, लेकिन टीयर टू में आप खुद सोचो क्या टाइम बाउंड करेंगे। 120 आपका है, यहाँ पे 150, यहाँ पे चांसेस है ना 40 ये 30 ये 30 ये 40 ये आपका, ऐसा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर। तो ये मुझे भी अचानक याद आया था, आपको आंसर की मिलेगी फर्स्ट टाइम, डीआर2 विल प्रोवाइड द आंसर की आपका। और जो आंसर की देंगे ना भाई साहब, तो वो भी आपका रहेगा 7 दिन के लिए रहेगा, फिर वो देखा जाएगा, वो तो अलग बात है। फर्स्ट टाइम जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब जो आपका सिलेबस है, बड़ा ही शानदार सिलेबस आपका दिया हुआ है। अगेन अप्लाइड मैथमेटिक्स आपका जो है, ये आप इसरो में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं डिप्लोमा में, ये आपको कराया जाएगा। मैथमेटिक्स नॉर्मली नहीं आती है किसी एग्जाम में, बहुत रेयर केस में आती है, स्पेशली जो आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यार हमने डिप्लोमा किया हुआ है तो अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड आपका डिवाइसेस, आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियर आपका, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड माइक्रोवेव इंजीनियर आपका जो हो गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका, डिवाइस एंड सर्किट आपका हो गया। माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल आपका डिवाइस हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट आपका हो गया। सी प्रोग्रामिंग आपका हो गया। वायरलेस मोबाइल हो गया आपका। कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे दिया है दोस्त, कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर सेटेलाइट दिया हुआ है आपको। प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल आपका दिया हुआ है। माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ आपके अलग टॉपिक एंड रिलेवेंट टॉपिक्स फ्रॉम द सब्जेक्ट आपका। तो पिछली बार की बात करूं मैं आपका, तो जो मोटा मोटी तौर पर मुझे अगर याद है, 5-6 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आए थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन आपके आए थे, जो आपका कहते हैं कि ईडीसी से क्वेश्चन लिमिटेड फॉर्म में आए थे। इस बार आपको ठीक ठाक मिलेंगे सब जगह से, और आपको सिलेबस दिया हुआ है। ये आपका सिलेबस किसका है? इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का है। अगर बात की जाए आपके इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इंस्ट्रूमेंटेशन भी आपका वही सेम अप्लाइड मैथमेटिक्स, यहाँ पे कुछ आपके एक्स्ट्रा चीजें सी आपका ये। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका बना के दे दूंगा, क्या, एक कोर्स बढ़िया सा प्यारा सा। आपकी डिमांड के ऊपर है, इंस्ट्रूमेंटेशन की डिमांड के ऊपर है, आप कहेंगे तो मैं बना के दे दूंगा आपको। और इस सेम टू सेम आपका इसके लिए भी दे दूंगा बना के। जो भी यहाँ मेंशन है मैं सब आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। कैसे होगा क्या होगा आप कमेंट करिएगा कि आपको नीड है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन रहिए उसके लिए आप। लेकिन नीड होगी तभी, नहीं तो कोई मतलब बनेगा नहीं उसका ना। गॉट इट। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है आपके टीयर 2 के लिए। टीयर 1 तो आपका जो है वो प्योरली आपका नॉन टेक है, तो मैं सिर्फ आपको साइंस में हेल्प कर सकता हूं, वो भी यूट्यूब पे मैं करूंगा। तो मेरा फोकस जो रहेगा बैच का वो टीयर 2 पे रहेगा, ठीक है। तो जो पिछली बार का सिनेरियो था वो आपका 3 सितंबर को फॉर्म आया था आपका, 3 सितंबर को फॉर्म आया था आपका, ठीक है। और आपका जो फॉर्म एंड हुआ था वो था 23 सितंबर को। अब 3 सितंबर को फॉर्म आया था, तो उसके बाद क्या हुआ था, जो टीयर 1 आपका एग्जाम डेट था वो था 12 से 15 नवंबर। यानी 3 सितंबर अगर आपका है तो मैं 3 सितंबर में पूरा ले रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर आपका नवंबर में एग्जाम हो गया था, नहीं 2 महीने बाद आपका एग्जाम हो गया था सीबीटी 1 का। तो अभी आपका दिसंबर चल रहा है, तो जनवरी में आपका होगा, तो दिसंबर जनवरी आपका फरवरी में लास्ट में या फरवरी मिड में आपका एग्जाम ये टीयर 1 हो जाएगा, ठीक है। टीयर 1 आपका बहुत आराम से फरवरी मिड में आपका हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है, ये वैकेंसी आती है 2 साल 3 साल में, और ये सेम टू सेम पैटर्न फॉलो कर जाती हैं। बहुत लकली रहे तो अलग बात है, लेकिन ये नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे ही निकल जाती हैं, आती हैं और चली जाती है। फिर बात करते हैं आपका जो रिजल्ट आया था वो आया था 19 दिसंबर को आया था।
और मजे की बात क्या है, आपका जो टीयर 2 था वो 12 जनवरी को हो गया था। और आप देखेंगे तो मैंने वहां पे लास्ट 12 डेज के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी। तो आपको पहले से पता है कि भाई मेरा जो टीयर 2 होने वाला है जनवरी में हुआ था पिछली बार आपका, ठीक है। तो अगर मैं सितंबर काउंट करता हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपका जनवरी में आपका वही 12 को हुआ, तो स्टार्टिंग मान लो आपका 4 महीने, मोटा मोटी तौर पे आपका 4 महीने ले लो आप, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने आपको मिलेंगे टीयर 2 के लिए। अगर आपका नॉन टेक सुपर्ब है, माइंड ब्लोइंग है, तो आप टीयर 2 के लिए लग जाना, क्योंकि टीयर 2 यहाँ पे करना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचोगे 10 दिन में कर लूंगा, तो वो इम्पॉसिबल है। आप कर तो लोगे लेकिन आपको याद कुछ नहीं रहेगा, एग्जाम टाइम में सब आपका हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, बाकी इसके अलग से एक वीडियो हम प्लान करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब होता क्या है कि आपका चल रहा है दिसंबर, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च में आप, मार्च में ही यानी कि होली के बाद आपका जो मार्च मिड या मार्च एंड आप प्लान कर सकते हैं कि आपका एग्जाम पॉसिबिलिटी है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अकॉर्डिंगली प्लान करिएगा। और जो भी रहेगा आई विल ट्राई की बेस्ट कि आपको मैं 6 मंथ का जो बैच है वो दे सकूं, और जो भी मिनिमल अमाउंट हो सकता है उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग बता देना जैसा भी रहेगा। गॉट इट। तो अगेन जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई जो हमारी प्रॉपर वीडियो है वो आ जाएगी संडे, आपका जो है संडे, आपका जो तारीख है वो है 14 दिसंबर आपका, ठीक है। संडे आपका पड़ेगा 14 दिसंबर आपका है, तो 14 दिसंबर को आपका एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगा, क्योंकि मुझे टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी ना। अभी आपका डीएफएल खत्म हो गया, फिर आपका बीईएल का है, तो फिर मैं चाहता नहीं कि भाई एग्जाम, बैच लॉन्च करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैच को प्रॉपरली करना भी तो इंपॉर्टेंट ना। तो एक टाइमिंग हम सेट कर लेंगे कि क्या टाइम आपको रख सकते हैं, कैसे हम बैच में ऑलरेडी कुछ क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड मिलेंगी आपको, कुछ लाइव मिलेंगी आपको, सब प्लान करके अच्छे से बताएंगे आपको, ठीक है। नो वरी अबाउट दैट। अब बात करते हैं कि भाई ये सब कहाँ मिलेगा आपको। ये पैरासाप का ऐप है, आप इस ऐप को इंस्टॉल करके रख सकते हैं अभी के लिए फिलहाल। बाकी हाँ, जिसने अगर आपका आरआरबी जेई भरा हुआ है, एएलपी फिल किया हुआ है, ग्रेड 1 फिल किया हुआ है आपका, फिर अगर बात करूँ जो अदर एग्जाम के हैं वो भी चाहते हैं आप, तो एक मैंने यहाँ पे प्लान कर रखा है सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल कोर्स। सभी कोर्सेज के लिए आप अगर चाहते हैं कि हाँ जो भी कोर्स आपके आज, जो भी कोर्स मैं लॉन्च करूंगा आप सभी को एक्सेस कर पाए, वन टाइम पेमेंट करिए, आप सारे कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए लिमिटेड बढ़ा दी है। जैसे आपका 999 में आपका 1 मंथ है ये, अब इसका मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ 1 मंथ तक ही इसको एक्सेस कर पाते हैं, कुछ वैसा ही है नेटफ्लिक्स, हॉट स्टार, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल आपका है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 30 मंथ तक किया है, पहली बार मैंने यहाँ पे 30 मंथ तक कर दिया है आपका 4999 में आपका। 15 मंथ आपका जो रहेगा वो 3999 में आपका है, यानी कि आप सारे कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, जो भी कोर्स चल रहे हैं मेरे ऐप पर, जो अभी चल रहे हैं, जो आ सकते हैं, वो सारे के सारे कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। ये उनके लिए है जो मल्टीपल एग्जाम से तैयारी करना चाहते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए या आने वाले कुछ समय के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो माहौल है बड़ा अच्छा चल रहा है इस समय और आगे भी चलता रहेगा, तो इसलिए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। तो मैं नॉर्मली 1 ईयर का डिजाइन करता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि अब जो है आपको वैकेंसीज मिल जाती हैं, मतलब कि आप लगातार लगे हुए हैं तो आपको वैकेंसी मिल ही जाती है, कुछ ना कुछ मिलती रहती है आपको, तो आपका एक मोमेंटम बना रहता है। अभी आपका आईएमडी बचा हुआ है, आईएमडी भी पॉसिबिलिटी है आपको सुनने को मिल जाए। केवीएस मिल चुका है, लेकिन बीएड था साथ में, उसमें गड़बड़ हुआ। फिर आपका यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक आपका जो था वो बीटेक वालों के लिए जो था वो है। बाकी यहाँ पे आपका जो है इसे आपका है, ठीक है। तो आप इसको आराम से चूज कर सकते हैं। बाकी अगेन बैचेज आपके जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा जैसा भी रहेगा। सो आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, एज के रिगार्डिंग, एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग, आपका सिलेबस रिगार्डिंग, आपका पीवाईक्यूज के रिगार्डिंग, आपका सब कुछ जो है ईच एंड एवरी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। स्टिल कोई आपको डाउट आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। और हाँ, कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन कोर्स चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करता हूँ कि आपके लिए मैं कोर्स डिजाइन कर सकूँ, ठीक है। डिमांड के ऊपर होता है, जैसे आप डिमांड करेंगे उस हिसाब से होगा। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। एंड संडे को लाते हैं वीडियो प्रॉपरली, कैसे हम कर सकते हैं प्लान, कैसे हम करेंगे, टेक्निकल चीजें जो भी रहेंगी वॉट एवर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय टेक केयर, ग्रेट नाइट। हाँ ख्याल रखिए अपना, बाय टेक केयर।